चित्रकूट क्या है? कहा जहां भरत जैसे वियोग में विरह में जल रहे विरही के हृदय को शांति मिल जाए। जहां राम के वियोग में जल रहे भरत के हृदय को शांति मिल जाए, ऐसे पावन स्थान का नाम है चित्रकूट। ऐसे पावन स्थान का नाम है चित्रकूट। भरत जी महाराज चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर गए। जब चित्रकूट के लिए भरत जी महाराज प्रस्थान करते, सारी प्रजा साथ में है। भरत जी महाराज आगे बढ़े, निषाद राज से मिले हैं, और जब पता चला है कि राम जी के मित्र हैं, तो राम जी के समान मान करके ही निषाद राज को अपने हृदय से लगाया है। संग में निषाद भी चलने को तैयार हुए कि मैं भी चलूंगा। निषाद ने भी भरत जी का साथ दिया है। पता चला है कि राम जी यहाँ से पैदल गए हैं, तो भरत जी ने अपनी पादुकाएं त्यागी हैं। भरत जी ने कि राम पैदल गए हैं, रथ पे नहीं, पैदल। और जहां से राम पैदल गए वहां से मुझे तो पादुकाएं पहनने का भी, पनही पहनने का भी अधिकार नहीं है। अपनी पादुकाएं भरत जी ने वहां पर त्यागी हैं, और नंगे पैर वहां से भरत जी यात्रा प्रारंभ करते हैं। और कोई रथ पे है, कोई हाथी पे है, कोई घोड़े पे बैठा, कोई माताएं जो हैं वो पालकी में विराजमान है, लेकिन भरत पैदल नंगे पैर। अब भरत चाहते तो रथ से जाते ना, क्या जरूरत थी? सबको तो पता है कि भरत जी अच्छे हैं। अब भरत जी को अपनी अच्छाई का प्रमाण थोड़ी देना था। सबको पता है कि भरत बड़े अच्छे हैं, भरत बड़े प्रेम करते हैं, भरत ऐसे हैं, भरत वैसे हैं। तो भरत चाहते तो अब रथ से भी जाते ना, तो कोई कुछ कहने वाला नहीं था। लेकिन पैदल, और पैदल के साथ नंगे पांव। शायद जिन भरत ने कभी पैर पृथ्वी पर रखा ना हो बिना पादुकाओं के, वो जंगल के मार्ग से पैदल जा रहे हैं। और गोस्वामी जी लिख रहे, झलका झलकत पायन कैसे, मानो तुहिन ओश कण जैसे। भरत जी के पैरों में खूब बड़े बड़े छाले हो गए। क्या हो गए? छाले। और जब छाले हुए तो वे छाले भी ऐसे लग रहे जैसे ठंड में रात में ओस गिरती है ना, और ओस पत्ते पर जब गिरती है, हरे हरे पत्ते पर ओस के कण सुंदर दिखते हैं। तो भरत के पैर के पड़े हुए छाले भी ओस के कणों की तरह सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? सुंदर। तो झलका झलकत पायन कैसे, मानो तुहिन ओस कण जैसे। जैसे भरत के पैरों में छोटी 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 ओस की बूंदें आ गई। अब भरत जी गंगा जी पार करके प्रयागराज पहुंचे हैं। भरद्वाज जी से भेंट की है। भरद्वाज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके भरद्वाज जी का आशीर्वाद लेकर के वहां से आगे बढ़े। अब जब भरत जी महाराज वहां से आगे बढ़े, यहाँ चित्रकूट में जानकी मैया को स्वप्न आया है। और कहते हैं सुबह का स्वप्न कैसा होता है? कई लोग हैं सोते हैं रात में, रात भर सपना देख रहे, कुछ नहीं होता। कई लोग दिन में सोए, दिन में सपना देख लिया, कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा सुना है और पढ़ा भी गया है कि जो ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न है, और खासकर गहरी नींद का, कब का? ऐसे नहीं कि एक नींद होती ना कि सो भी रहे हैं, सब पता भी है, वो वाली नींद नहीं। एकदम जो गहरी नींद होती, सुबह सुबह की ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न, मतलब लगभग 3:30 बजे से सुबह के 5 बजे तक, 5 बजे के बीच में गहरी नींद में जो स्वप्न आता है, उस स्वप्न के सत्य होने की 100% संभावना होती है। क्योंकि उस समय हम गहरी नींद में हैं, और उस समय अच्छा बुरा कुछ भी स्वप्न में आ रहा है, मतलब भगवान संकेत कर रहे हैं। यदि कुछ बुरा दिख रहा है तो सावधान, कुछ होने वाला है, और अच्छा दिख रहा है मतलब प्रभु की कृपा हो रही है। इसके पहले यदि एक होते ना कि नींद में है फिर भी अध नींद जिसको कहते हैं, उस समय यदि स्वप्न देख रहे हैं तो वो कुछ नहीं है, वो बेकार है। गहरी नींद में, और खासकर सुबह
3:30 से 5 बजे के बीच के समय जो ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न होता है, उसको भगवान के द्वारा दिया गया एक इशारा या एक, क्या कहना चाहिए, भगवान के द्वारा दिया गया एक संकेत हम मान सकते हैं। तो जानकी जी को स्वप्न आया है सुबह सुबह, और जानकी जी ने जब सुबह सुबह स्वप्न देखा तो जानकी जी राम जी को बता रही है कि भगवान, मैंने स्वप्न देखा है कि भरत भैया आए हैं, मैंने स्वप्न देखा है कि भरत भैया आए हैं, और भरत भैया के साथ चतुरंगिणी सेना है और माताएं हैं, पर मैंने माताओं की स्थिति कुछ ठीक नहीं देखी, माताओं की स्थिति मैंने कुछ ठीक नहीं देखी। राम जी और सीता जी चिंतित हैं। राम जी कह रहे, देवी ये स्वप्न तो ठीक प्रतीत नहीं होता। इतने में लक्ष्मण जी बैठे थे, सिर्फ बात चल रही है कि भरत आए, स्वप्न में कि भरत आए हैं, सपना, पर लक्ष्मण खड़े हो गए। आने दो भरत को, क्या समझता है भरत कि राम वन में अकेले हैं, चतुरंगिणी सेना लेके आक्रमण करने ही आएगा, आने दो, बता दूंगा कि राम पर मर मिटने वाले लोग राम के साथ हैं, आने दो, युद्ध करना सिखाऊंगा, आने दो। जब लक्ष्मण जी थोड़ा बड़बड़ाए, आकाशवाणी हुई, हे लक्ष्मण सावधान, राम जी के प्रति तुम्हारा जो प्रेम है वो वंदनीय है, लेकिन कभी कभी हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, इसलिए लखन सावधान। ऐसा कह के आकाशवाणी पूर्ण हुई। यहाँ राम जी ने फिर लक्ष्मण जी को समझाया है। राम जी लक्ष्मण जी को वही बातें बता रहे हैं कि लक्ष्मण, संभव है कि सारा का सारा आकाश बादल में समा जाए। लक्ष्मण, संभव है अंधकार पूरे प्रकाश को निगल जाए। लक्ष्मण, संभव है कि बिना पानी में, मतलब पानी के बाहर भी मछली जीवित हो जाए, संभव है। लक्ष्मण, संभव है कि मच्छर के फूंकने पर सुमेरु पर्वत उड़ जाए। लक्ष्मण, संभव है कि पृथ्वी अपने सहज स्वभाव, धैर्य और क्षमा का त्याग कर दे, ये भी हो सकता है। पर भरत ही होई न राज मद विधि हरि हर पद पाए। अयोध्या का राज्य तो बहुत छोटा सा है, मेरे भरत को तीनों लोकों का राज्य भी यदि दे दिया जाए तो मेरे भरत को अहंकार नहीं आ सकता, राम जी ने बताया है। और फिर किसी भील कोल ने आकर के जानकारी वास्तव में दे दी कि भरत जी आ गए। अब जैसे ही पता चला तो राम जी की तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। राम जी एक शिला पे बैठे हैं। यहाँ भरत जी ने गुरुजनों से कहा कि आप आराम से आइए। राम जी और भरत जी और शत्रुघ्न जल्दी जब पता चला कि वहाँ पे राम जी हैं, राम जी से मिलने के लिए व्याकुल भरत जी ने तेज चलना शुरू किया और भरत जी राम जी से मिलने के लिए निकल पड़े। और जब भरत जी राम जी से मिलने के लिए निकल पड़े तो राम जी की जहां पर्णकुटी बनी है, उस पर्णकुटी के द्वार पर भरत जी खड़े हैं। उस पर्णकुटी के द्वार पर भरत जी खड़े हैं। राम जी ने देखा नहीं कि भरत आ गए, भरत खड़े हैं। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए। भरत ने दोनों हाथ खड़े किए, दोनों हाथ ऊपर किए, और गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं भरत के भाव, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल करेऊ प्रलकुट की नाई, भूतल करेऊ प्रलकुट की नाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई।
पर भरत जी खड़े हैं, दोनों हाथ भरत जी ने ऊपर किए, पाही माम भगवन पाही माम कहते हुए भूतल परे लकुट की नाई। जैसे डंडे को फेंके तो वो डंडा सीधे लेट जाता है, वैसे दंडवत हो गए भरत जी दंडवत हो गए। और जैसे ही भरत जी को दंडवत राम जी ने अब देखा तो वो स्वामी जी लिख रहे, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। भरत जी के इस भाव को देख करके प्रेम में भर करके राम जी उठ करके खड़े हुए और दौड़ते हुए राम जी भरत जी की ओर भागे हैं। याद रखिएगा, भगवान की तरफ आप जितनी तेजी से बढ़ेंगे, भगवान की तरफ आप जितनी तेजी से भागेंगे, उतनी ही तेज भगवान भी आएंगे। परस्पर व्यवहार है, आपने इतना तो भगवान ने इतना, और आपने इतना तो भगवान ने इतना। कहते ना, आप भगवान के लिए 10 कदम चल करके तो देखो, आगे की 100 कोस की दूरी वो स्वयं तय करते। भरत जी के प्रेम को जब, भरत जी की व्याकुलता को जब देखा है, राम जी ने उठे और भागे हैं, दौड़ लगाई। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, प्रेम में अधीर होकर के उठ करके खड़े हुए और कहू पट निशंग, कहू निशंग धनु तीरा। जब राम जी उठे तो राम जी का जो गमछा है, अंगौछा, राम जी की जो यहाँ कंधे पर डालने वाला गमछा, वो गिर गया। क्या हुआ? तो किसी ने गमछे से पूछा कि चलो मिलन तो भरत जी और राम जी का, ना तुम क्यों गिरे भाई, तुम क्यों गिरे? तो गमछा कह रहा है कि ये जो गमछा है, अंगोछा, वो राम जी के हृदय में है, हृदय में डाले रहते ना राम जी। तो 2 भाइयों का जब मिलन होगा तो मैं नहीं चाहता कि मैं 2 भाइयों के बीच में आऊं, इसलिए उसने कहा कि मैं गिर गया। मैं 2 भाइयों के प्रेम के बीच में नहीं आ सकता, इतनी भी दरार नहीं, इतना भी मतलब इतनी भी कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं गिर गया। ठीक है, गमछे ने उत्तर दिया। धनुष बाण गिर गए तो कहा भाई तुम क्यों गिरे? कहा हम इसलिए गिरे कि जब 2 भाइयों का मिलन होता है तो धनुष बाण की वहां पर आवश्यकता नहीं पड़ती, वहां तो प्रेम से भरे हृदय की जरूरत होती है, प्रेम से परिपूर्ण हृदय की आवश्यकता हो, इसलिए धनुष बाण गिर गए, राम जी का अंगोछा गिर गया। और उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, भरत जी की वाणी को सुन के, पाही माम सुन करके उठ करके राम जी भागे हैं। और राम जी ने जब भरत जी को चरणों में लेटा हुआ देखा, दोनों हाथों से राम जी ने भरत जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। और इतनी जोर से भरत और राम जी रोए हैं, इतनी जोर से भरत जी और राम जी का मिलन हुआ है कि कहते हैं आज भी कामदगिरी की परिक्रमा जब करते हैं चित्रकूट में, आप लोग गए होंगे, ना गए हो तो कभी जब जाने का अवसर मिलेगा, तो कामदगिरी की जब परिक्रमा होती है तो उसी परिक्रमा मार्ग में एक स्थान है जहां पर बताया जाता है कि राम जी की यहाँ कुटी थी। तो वहां जो पत्थर थे, भरत और राम जी के मिलन को देख करके पत्थर भी पिघल गए। क्या हुए? अब कोई पत्थर पिघलेगा तो पिघला हुआ अपने आप समझ में आता ना, तो आज भी वो पिघले हुए पत्थर वहां पर समझ आते हैं कि ये पत्थर पिघले। तो पत्थर क्यों पिघला? पत्थर जो इतना कठोर है, जो कभी पिघल नहीं सकता, वो पत्थर भी भरत और राम जी के पवित्र मिलन में इतना ज्यादा भाव विभोर हुआ है कि पत्थर पिघला है भरत और राम के इस प्रेम को देख के। इतना प्रेम। यहां शत्रुघ्न ने चरण स्पर्श किए, लक्ष्मण जी ने भरत जी के पैर पकड़ के भरत जी से क्षमा मांगी है। भरत जी ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया और कहा भैया तुझसे ज्यादा भाग्यवान तो कोई है ही नहीं कि राम जी की सेवा और राम जी के आगे पीछे हमेशा रहता है, और तेरे मन में जो आया ठीक था, मैं इतना भागा हूं। लक्ष्मण जी ने बार बार क्षमा मांगी है, मिलन हुआ है। यहाँ भरत जी ने
पिताजी के विषय में राम जी को बताया है। पिताजी की प्राणांत की खबर सुन के हा तात हे तात कह करके राम जी पुनः फूट फूट करके रोने लगे। और इतने में गुरुजन पधारे हैं, माताएं पधारी हैं। जब माताओं के उस वेश को देखा है तो राम जी के दुख का कोई ठिकाना नहीं है। आंखों से अविरल अश्रुपात राम जी करते हैं। सभी प्रजाजनों से, गुरुजनों से, माताओं से मिलने के पश्चात मंदाकिनी नदी में पहुंच के राम जी और भरत जी ने मिलकर के पिताजी के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध आदि की क्रियाएं की।